ब्रोंकाइटिस जो कि एक ईयर की डिसीज कंडीशन होती है। तो यह इनर ईयर जो होता है, ईयर का जो तीसरा पार्ट और अंतिम पार्ट होता है इनर ईयर, उसके अंदर इन्फेक्शन हो जाता है और इन्फेक्शन के कारण से उसका जो स्ट्रक्चर होता है जिसको लेबिरिंथ कहा जाता है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है और उसी कंडीशन को लेबिरिंथाइटिस कहा जाता है। तो सबसे पहले ये लेबिरिंथ जो है वो क्या होता है वो समझ लेते हैं। लेबिरिंथ जो है वो इनर ईयर जो है उसका एक सिस्टम होता है जो कि हियरिंग जो होता है, मतलब हम जो सुनते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इस लेबिरिंथ जो है उसके दो मेन पार्ट होते हैं। एक तो कोक्लिया होता है, कोक्लिया जो कि क्या होता है, छोटा सा स्नेल मतलब शंख जो है उसके आकार का स्ट्रक्चर होता है और ये क्या करता है, साउंड वाइब्रेशन जो होते हैं उनको नर्व इंपल्स के अंदर कन्वर्ट करता है। उसके बाद यही नर्व इंपल्स जो होती है वो नर्व के द्वारा ब्रेन तक पहुंचती है और हमें सुनाई देता है। जबकि दूसरा इसका जो पार्ट होता है वो होता है वेस्टिबुलर सिस्टम। ये वेस्टिबुलर सिस्टम जो होता है उसके अंदर सेमी सर्कुलर कैनाल होती है और ये क्या करता है कि बैलेंस और मॉइस्चर जो है उसको मेंटेन करने का काम करता है। ये दोनों स्ट्रक्चर जो है उससे जो इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंचती है वो एक नर्व के द्वारा पहुंचती है। उस नर्व को वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व कहा जाता है। इस लेबिरिंथ जो है उसके अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, उस इन्फेक्शन के कारण से उसमें इन्फ्लामेशन होगा और इन्फ्लामेशन के कारण से उसका जो स्ट्रक्चर जो है वो प्रभावित होता है और जिससे क्या होगा कि जो इन्फॉर्मेशन जो है सेंसरी इन्फॉर्मेशन वो ईयर से ब्रेन तक पहुंचनी चाहिए वो नहीं पहुंच पाती है और उसके कारण से हियरिंग लॉस होता है या वर्टिगो की समस्या होती है। उसी कंडीशन को लेबिरिंथाइटिस कहा जाता है। अब बात करते हैं किन कारणों से होता है। तो इसका सबसे मुख्य कारण जो है वो होता है वायरल इन्फेक्शन जो है वो वायरल, जैसे मम्प्स वायरस है, रूबेला वायरस है या इन्फ्लुएंजा वायरस जो है उसके इन्फेक्शन के कारण से भी लेबिरिंथाइटिस हो सकता है। दूसरा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, जैसे कि कोल्ड है या फ्लू है तो उसके कारण से भी हो सकता है। थर्ड बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो होता है, जैसे स्टेफाइलोकोकस का इन्फेक्शन हो जाए तो उसके कारण से भी कंडीशन हो सकती है। कुछ मिडिल ईयर जो है उसके अंदर इन्फेक्शन है, जैसे ओटाइटिस मीडिया जो है तो उसके कारण से भी हो सकता है। एक मेनिंजाइटिस कंडीशन होती है, मेनिंजिस जो है उसके अंदर इन्फ्लामेशन की कंडीशन है तो उससे भी ये कंडीशन उत्पन्न हो सकती है। इसके अलावा हेड इंजरी जो होता है, मतलब सिर में चोट लगने के कारण से भी, या एलर्जी कंडीशन जो है उसके कारण से भी हो सकता है। कुछ ड्रग टॉक्सिसिटी जैसे कि एस्पिरिन जो है उसका हाई डोज लेने के कारण से भी कंडीशन उत्पन्न हो सकती है। तो अत्यधिक मात्रा में शराब का सेवन जो है वो करने के कारण से भी कंडीशन हो सकती है। तो ये तो इसके कारण हो जाएंगे। अब बात करते हैं इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या क्या साइन एंड सिम्टम जो है, लक्षण जो है वो दिखाई देते हैं। कि सेमी सर्कुलर कैनाल जो कि इनर ईयर का पार्ट होता है उसमें इन्फ्लामेशन होता है और उसका काम जो होता है वो बैलेंस जो है पोस्चर को मेंटेन करने का होता है। उसमें इन्फ्लामेशन के कारण से वो प्रभावित होंगे और उसके कारण से उसको बहुत ज़्यादा चक्कर जो है वो आने की समस्या हो सकती है। सेकंड होता है टिनिटस की समस्या हो सकती है। टिनिटस का मतलब कानों के अंदर घंटिया जो होता है वो बज्जा सुनाई देता है उसका। एक हियरिंग लॉस जो है वो हो सकता है क्योंकि इसमें स्ट्रक्चर जो होता है कोक्लिया वो डैमेज हो जाएगा और उसका काम जो होता है वो क्या करता है, साउंड वाइब्रेशन को इम्पल्स में बदलता है। तो वो डैमेज होने के कारण से साउंड वाइब्रेशन जो इम्पल्स में नहीं कन्वर्ट हो पाएंगे और उसके कारण से हियरिंग लॉस जो है, मतलब सुनने की क्षमता जो है उसका लॉस हो सकता है, हमेशा के लिए सुनाई देना बंद हो सकता है। अगला निस्टैग्मस हो सकता है। निस्टैग्मस का मतलब होता है एक आंख जो है उसका एक जगह पर स्थिर रख पाने में असमर्थता होती है, मतलब अफेक्टेड आई जो होती है उसके अंदर लगातार इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट जो है वो होती रहती है। कानों के अंदर भारीपन या भराव जो है वो महसूस हो सकता है। ओटोरिया की कंडीशन हो सकती है, मतलब कान जो है उससे रिसाव हो सकता है। लिक्विड जो होता है पदार्थ, तरल पदार्थ जो है उसका रिसाव हो सकता है। एक ओटालजिया की कंडीशन होती है, मतलब कान के अंदर दर्द जो है वो हो सकता है या ईयर पेन की कंडीशन हो सकती है। साथ ही फीवर जो है वो हो सकता है क्योंकि वायरल या बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है उसके कारण से। इसके अलावा नोजिया वोमिटिंग जो है वो भी हो सकते हैं। तो ये तो हो जाएंगे इसके साइन एंड सिम्टम जो है वो। फिर आता है इसका मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में मेडिकल मैनेजमेंट होता है। मेडिकल मैनेजमेंट में सबसे पहली चीज़ तो इसके अंदर एंटीबायोटिक ड्रग जो है वो चलाई जाती है क्योंकि इसमें इन्फेक्शन हो रहा है, उसको ट्रीट करने के लिए एंटीबायोटिक देते हैं। सेकंड, वर्टिको जो होता है, मतलब चक्कर आते हैं, उसके लिए सिनार्जिन या एस्टेमिटिल जो है वो दी जाती है। अगला एंजाइटी जो है उसको कम करने के लिए बेंजोडाइजिपाइन जैसे डाइजिपाम जो वो दिया जाता है। इसमें वोमिटिंग होता है तो उसको कम करने के लिए एंटीमेटिक ड्रग दी जाती है जैसे ऑन्डानस्टीरोन जो है वो दी जाती है। एक एंटीहिस्टामिन दी जाती है। एंटीहिस्टामिन जो होता है वो एंडोलिम्फ जो होता है उसके प्रोडक्शन को कम करता है, जैसे मैक्लिजाइन जो है, डाइफेनहाइड्रामाइन जो है वो दी जाती है। एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो है वो दी जाती है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो होता है वो इन्फ्लामेशन जो है उसको कम करने के लिए दी जाती है, जैसे प्रेडनिसोन जो है वो दी जाती है। तो ये तो इसका मेडिकल मैनेजमेंट हो जाएगा। बात करते हैं इसके नर्सिंग मैनेजमेंट के। क्या नर्सिंग केयर जो प्रोवाइड करेंगे। सबसे पहले पेशेंट जो है उसको इंजरी से प्रोटेक्ट करना है क्योंकि वर्टिगो आ सकता है, वर्टिगो के दौरान उसको इंजरी आ सकती है तो चक्कर आने के कारण गिरने से चोट लग सकती है, तो उससे उसको पेशेंट को बचाना है। सेकंड, पेशेंट जो है उसके वर्टिगो मतलब चक्कर जो आ रहे हैं उसके ड्यूरेशन और इंटेंसिटी, मतलब उसके कितने गंभीर चक्कर आ रहा हो, कितने टाइम के लिए आ रहे हैं, उसको असेस करना है। थर्ड, पेशेंट जो है उसको एडवाइस देनी है कि जब भी उसको वर्टिगो या चक्कर आए उसको क्या करना है, लेट जाना है या बैठ जाना है, चलना नहीं है, जिससे उसको
इंजरी जो है वो कम हो। एक पेशेंट जो उसको बेड रेस्ट जो है वो प्रोवाइड कराना है, मतलब पर्याप्त आराम देना है उसको। पेशेंट जिसको एडवाइस देनी है कि वो ड्राइविंग जो है उसको अवॉइड करे। इसी तरह से पेशेंट जो है उसके एडवाइस देनी है कि उसको जो सिम्टम जो उसको कैसे मैनेज करना है, सेल्फ केयर जो है उसके लिए उसको एडवाइस देनी है। पेशेंट जो उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है ताकि एंजाइटी जो है उसकी कम हो सके। एक पेशेंट जो उसको फ्लूइड इंटेक जो उसके लिए एनकरेज करना है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में फ्लूइड जो उसका इंटेक करे, क्योंकि वोमिटिंग के कारण उसके अंदर डिहाइड्रेशन की कंडीशन हो सकती है। उसको प्रिवेंट करने के लिए फूड इंटेक जो है उसको बढ़ाएंगे। ये तो हो जाएगा इसका नर्सिंग केयर जो है वो। ईयर डिसीज और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।